हेलो हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आज तक मेरे जीवन में आए हुए उन तमाम शिक्षकों का जिसके बदौलत आज मैं इस मंच से लगभग 300-350 या 500 लोगों को शिक्षण का कार्य कर रहा हूँ। आप लोग का भी आभार कि अपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पे पहुँचे इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। साथ ही साथ उन सभी लोगों का आभार जो अलग अलग सोशल मीडिया साइट से यहाँ से करो सोशल मीडिया साइट से टीचर्स डे की शुभकामनाएं भेजी हैं। तो उन सभी किसी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है भारत के पहले उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बहुत ही छोटे ग्रामीण पृष्ठभूमि से पढ़ाई की थी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। 5 सितंबर 1888 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में उनका जन्म हुआ था, लेकिन अपने शिक्षा के बल पे ही वो भारत के एक महान साहित्यकार, एक महान शिक्षक होने के साथ साथ देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद को उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से निर्वहन किया। उनके छात्रों ने यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के छात्रों ने बोला कि मतलब हम आपके याद में आपके जन्म दिवस को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तब सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोला कि मेरे जन्म दिवस को मेरे ही जन्म दिवस के रूप में सेलिब्रेट न किया जाए, इस दिन को एक पूरे टीचर समुदाय के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाए। तो फिर ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई और उस समय से फिर 5 सितंबर को प्रत्येक साल ये टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि हर एक सक्सेस इंसान के पीछे किसी न किसी शिक्षक का हाथ जरूर होता है। दुनिया के आप किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, क्रिकेट हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, सिविल सर्विस हो, कंपटीशन की दुनिया हो, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, एक बिना शिक्षक के कोई भी व्यक्ति अपनी महत्तम उम्मीदों को नहीं प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हर एक काम के पीछे जो शिक्षक का अनुभव होता है वो काफ़ी मायने रखता है। जिन चीज़ों को आप अलग अलग चीज़ों से इधर से उधर भाग दौड़ करके आप करने का प्रयास करते हैं, उन चीज़ों को शिक्षक जो कि कर चुका होता है और तमाम चीज़ों पे उसका अनुभव रहता है, तो फिर उसका फ़ायदा आपको मिल जाता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष है कि दुनिया के जितने भी लोग अपनी ऊंचाई को प्राप्त किए हैं वो बिना एक शिक्षक के सही गाइडलाइन के बदौलत आप नहीं ऐसी कल्पना कर सकते हैं। हालांकि ये भी साथ साथ ज़रूरी है कि केवल शिक्षक की मेहनत से ही सारी चीज़ें सफल नहीं होती है। शिक्षक के साथ साथ उसके साथ जो रहने वाला छात्र है उसकी भी मेहनत और उसकी भी लगन इस प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल होती है। न तो अकेले शिक्षक अपने आप को एज ए शिक्षक स्थापित कर सकता है और न तो अकेले स्टूडेंट या छात्र अपने आप को इस लेवल पर स्थापित कर सकता है। इतिहास गवाह है इस बात का, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो जिसको धूल मिट्टी से उठाकर चाणक्य ने भारत के और अखंड भारत के एक साम्राज्य उनको दिलाया और एक अखंड भारत के निर्माण हुई। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बच्चा जो कभी धूल मिट्टी में खिलता था उसकी क्वालिटी को देखकर चाणक्य ने उसको वहाँ से उठाया और ले जाकर फिर तक्षशिला में जो शिक्षा दीक्षा उनको दी और फिर वहाँ से जो चंद्रगुप्त मौर्य बनकर निकले तो फिर वो भारत के एक महान सम्राट के रूप में उनकी गिनती होती है। इसलिए लाइफ में दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि केवल शिक्षक ही मेहनत करे तब भी कुछ नहीं हो सकता है, केवल छात्र भी अपने सही एफर्ट के साथ नहीं पढ़े, सही गाइडलाइन के साथ नहीं पढ़े, तब वहाँ पे भी दिक्कत हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सही समय पर सही दिशा आपको मिल जाए या सही टीचर आपको मिल जाए गाइड करने के लिए, तो अभी तक मेरा ऐसा मानना है कि जो काम आप 3-4 साल 5 साल में सरकारी कंपटीशन की दुनिया में करते हैं वो 2-3 साल में भी अचीव किया जा सकता है।
दिक्कत है कि उस लेवल पे सही गाइडलाइन देने वाला या सही मार्गदर्शक या सही चीज़ें वो नहीं मिलती हैं। मेरे माता पिता या पेरेंट्स इतने उस लेवल पे चूँकि पढ़े नहीं होते हैं, इसलिए वो भी सही से गाइड नहीं कर पाते, अपनी ही चीज़ों को खोजबीन के करना पड़ता है। इसलिए दोनों का साथ साथ अपना मतलब वो मेहनत करना इस बात का परिणाम है कि आगे चाहे छात्र का नाम रोशन हुआ हो या फिर शिक्षक का नाम रोशन हुआ हो, दोनों का काफ़ी भूमिका है। सचिन तेंदुलकर को लोग दुनिया जानती है, लेकिन सचिन तेंदुलकर के साथ साथ सचिन तेंदुलकर के जो गुरु है रमाकांत आर्चेकर, उनको भी दुनिया जानती है। तो एक शिक्षक को शिक्षक बनाने में भी छात्र का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप लोगों से भी, आप लोग चूँकि बीपीएससी के फाउंडेशन और पीटी मान लीजिए दोनों प्रकार के इसमें लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों से भी मेरा वही निवेदन है कि सेलिब्रेशन ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। जिस तरह से एक रिजल्ट बीपीएससी में हुआ है, बाकी सारे रिजल्ट तो होते ही रहते हैं। अभी तो बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो उसमें से 5-6 लोगों का रिजल्ट हुआ है। कल उन लोगों का प्राइज सेरेमनी है, सुबह 7:30-8 बजे के आसपास होगा, ठीक है। लेकिन जिस लेवल के साथ बातें आगे बढ़ रही है इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से, मतलब दोनों को मतलब चाहिए वहाँ पे साथ एक दूसरे का माहौल उस लेवल पे क्रिएट हुआ है। अब आप अपने मेहनत से इन चीज़ों को और साधना है, और आप ही लोगों के बदौलत ये इंस्टीट्यूट फिर अपने उच्चतम ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करेगा। इसमें जितना एफर्ट हमारा होगा, हमारी टीम का होगा, उतना ही एफर्ट आपसे भी उम्मीद करते हैं। तभी आपका भी नाम रोशन होगा, आपके समाज का भी नाम रोशन होगा, आपके माता पिता का भी नाम रोशन होगा, आपके शिक्षक का भी नाम रोशन होगा। अल्टीमेटली लास्ट में आपके देश का भी मान सम्मान बढ़ेगा। तकलीफ़, कठिनाइयाँ, ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। लोगों का काम है एक दूसरे का उपहास उड़ाना, लोगों का काम है एक दूसरे का मजाक उड़ाना, ये सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं। तकलीफ़, परेशानियाँ, ये सारी चीज़ें लाइफ का हिस्सा है। 2 महान क्रिकेटर हैं भारतीय क्रिकेट में, एक है सचिन तेंदुलकर और एक विराट कोहली। इन दोनों के एग्जाम्पल इसलिए मैं ज़्यादा अपने स्पीच में कोट करता हूँ कि इन दोनों की बायोग्राफी मतलब काफ़ी करीब से हमने पढ़ा है। सचिन तेंदुलकर पहले हमारे फेवरेट हुआ करते थे, उनके रिटायरमेंट के बाद सभी मैं विराट कोहली को फॉलो करता हूँ। इसलिए नहीं कि ये लोग मतलब एक बेहतरीन, इन लोगों ने अपने जीवन की इतनी कठिनाइयों से ये लोग बाहर निकलकर इस मुकाम तक पहुँचे हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप उम्मीद करिए कि जब सचिन तेंदुलकर मात्र 15.5 वर्ष की उम्र में क्रिकेट के ग्राउंड पर टेस्ट मैच खेलने के लिए उतरे हुए थे, नवजोत सिंह सिद्धू दूसरे एंड पे नॉन स्ट्राइकर पे खड़े हुए थे। मात्र 15.5 साल और 16 साल का बच्चा, पाकिस्तान के साथ मैच चल रहा था, टेस्ट मैच। 5वें दिन गेम पहुंच चुका था। काफ़ी टफ कंडीशन होता है 5वें दिन आकर ग्राउंड पे बल्लेबाजी करना, पिच वगैरह काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। 22 या 23 रन के ऊपर 4 विकेट जा चुका था भारत का, और सचिन तेंदुलकर मात्र 15-16 साल का बच्चा पाकिस्तान के खिलाफ मैच करने के लिए आता है। जो भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होता है। वकार यूनिस, इमरान खान, जो ये सब अपने आप के ज़माने के मतलब फास्ट गेंदबाज, ये 6-6 फीट का शरीर, मतलब कहाँ से बॉल निकाल कर कहाँ पे मतलब फेंक रहा। सचिन तेंदुलकर जब आए खेलने के लिए तो नवजोत सिंह सिद्धू नॉन स्ट्राइकर पर खड़े थे, बोले थे कि मतलब बारी ओके, मतलब आप खेल लोगे ना सब ठीक से। सचिन तेंदुलकर बोले एकदम खेल लेंगे। और इसके पहले उनको उसी सीरीज़ में डेब्यू करने का मौका मिला था। 2 मैच में कोई खासा परफॉर्मेंस नहीं रहा था, तीसरा मैच में ड्रॉप कर दिया गया था, चौथे मैच में उनको सेकेंड इनिंग खेलने के लिए बुला दिया गया। पहला गेंद जैसे ही आया, कान के पास से निकला सरसराती हुई बाउंसर, मतलब चौक गए सिद्धू के। मतलब लगा कि सिद्धू ने अपने लिखा है लोग अपने अपने बायोग्राफी में कि हमको लगा कि मतलब ये लड़का अब मैदान पे कैसे मतलब रहेगा। और पाकिस्तान के गेंदबाज एकदम उनकी गेंदें मतलब वो कहर बरपा रही थी। 2-3 बॉल खेले, एक बॉल सामने से आकर फेस पे ही बाउंसर आकर लगा, आगे का ये पूरा नाक फूट गया वो सामने से। स्ट्रेचर बुलाया गया, पूरा टीम वगैरह पहुंची, स्ट्रेचर पे सब लेटा उठा के पट्टी वगैरह बांध दिया गया। सचिन तेंदुलकर को जब स्ट्रेचर से बाहर ले जा रहा था, मतलब ग्राउंड से बाहर, तब सचिन तेंदुलकर ने धीरे से बोला कि मैं खेलेगा। नवजीत सिंह सिद्धू नॉन स्ट्राइकर बोले खेलेगा, सचिन बोला हाँ मैं खेलेगा। हेलमेट पहने और नाक पे पट्टी बांधकर उतरे मैदान में, और फिर उसी पाकिस्तानी गेंदबाजों को दिखा दिया कि मतलब हिम्मत और जिज्ञासा क्या होती है। अगर आप ठान लें
तो फिर इनके छक्के भी छुड़ा देते। उसके बाद से क्या परफॉर्मेंस किया सचिन तेंदुलकर ने, और वहीं से फिर टीम के में उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ी और फिर परिस्थितियाँ आगे निकली। ये ऐसे लोग हैं मतलब जो कठिनाइयों को ये झेल कर बाहर निकले हैं ना, उनके मतलब काफ़ी मोटिवेशन वहाँ से मिलता है। विराट कोहली, रणजी का मैच चल रहा था दिल्ली में, पिताजी का डेड बॉडी घर पे पड़ा हुआ था। रणजी का मैच था कर्नाटक से दिल्ली में, उससे दिल्ली की तरफ से ये रणजी मैच खेलते थे। अब चूँकि टीम को ज़रूरत है विराट कोहली के, घर में पिताजी का डेड बॉडी पड़ा हुआ है, डेड बॉडी को छोड़कर सुबह वो चले गए मैच खेलने के लिए रणजी कर्नाटक के खिलाफ, क्योंकि उस समय टीम की ज़रूरत थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि उनका फ्यूचर और तमाम चीज़ें, वो सारी चीज़ें सामने थी। टीम को काफ़ी बेहद पॉइंट पे उनकी काफ़ी बेहद आवश्यकता थी। अगर उन्होंने भी ऐसा ही सोचा होता कि दुनिया क्या कहेगी कि पिताजी का डेड बॉडी छोड़ कर गया हुआ है, तो फिर वो विराट कोहली नहीं बन सकते थे। उन्होंने डेड बॉडी छोड़कर जाकर मैच खेलकर फिर शाम को आकर अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया। हमारे लाइफ में थोड़ा सा जुकाम हो जाता है तो बहानों का पहाड़ टूट जाता है कि ये हो गया वो हो गया, फला अलग अलग प्रकार के दिमागे चलते रहती हैं। दुनिया में बड़ा इंसान बनना है तो सामान्य तो साधारण जीवन तो बहुत सारे लोग जी रहे हैं, कितना आएंगे कितने चले गए, 7-8 अरब दुनिया तो ऐसे ही जी रही है। भीड़ से अलग बनना है, भीड़ का हिस्सा नहीं। आपके लिए भीड़ खड़ी हो तो फिर उस लेवल का डेडिकेशन, उस लेवल का त्याग, ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक है। टेम्प्रोरी रूप से आप नहीं आगे चल सकते हैं। आप चूँकि बीपीएससी के हैं तो एक कहावत हम बोलते हैं कि पेंसिल की 100 गलतियाँ माफ़ है, लेकिन पेन की एक भी गलती माफ़ी नहीं है। पेंसिल 100 बार गलती करेगा, उसको रबड़ से मिटाकर काम चल जाएगा, लेकिन पेन के एक गलती अगर गलत लिख दिया तो वो गलत ही है, उसको नहीं आप मिटा सकते हैं। इसलिए जितना बड़ा लक्ष्य होगा, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए थोड़ी सी भी गलती आपको कितने हज़ार बच्चों से दूर लेकर चले जाएगी, उसका ठिकाना भी नहीं है। आपको पॉइंट पर लोग रहते हैं रिजल्ट के समय। इसलिए अब आपसे भी यही मैसेज देना चाहूँगा आज के दिन कि जिस तरह से अब माहौल क्रिएट हुआ है, एक विश्वास बना है गोपालगंज से भी पढ़कर फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा जा सकता है, उस विश्वास को अब आगे कायम रखें। और ऐसा ना हो कि लोग कहें कि लक्ष्य से हो गया और ये तमाम चीज़ें, इसलिए लगातार भिड़े रहना है, अपने जोश और जज्बे के साथ लगातार जुड़े रहना है। सफलता आपको भी एक न एक दिन तो ज़रूर मिलेगी। कठिनाइयाँ उठनाइयाँ ये सब शुरुआत में कई बार गिरिएगा, कई बार उठिएगा, किसी का 7 अटैम्प्ट 10 अटैम्प्ट कितने अटैम्प्ट तक नहीं होता है, लेकिन उसके अंतर्गत एक ही मतलब है अंदर से कि जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं आज से 20 साल बाद भी होगा, तो 20 साल बाद भी होगा तो उसका एक अलग मज़ा है। नहीं समझा? सीमा में माई थी, वो यूपीएससी यूपीपीसीएस कितना एग्ज़ाम देकर तो 37 ईयर की एज में उनका डीवाईएसपी पद के पे चयनित हुआ। तो मायने ये नहीं रखता है कि आपको 2, 4, 5 साल एग्जामिनेशंस की इतनी डाइवर्सिटी है कि आप खुद नहीं अंदाज़ लगा सकते हैं कि कहाँ पे आप रहेंगे और क्या कंडीशन है। आप और हम केवल मेहनत कर सकते हैं, बाकी चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। कभी कभी चीज़ें आपके खिलाफ भी हो सकती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लगातार आप मेहनत करते रहो और कोई चीज़ आपके अचीवमेंट से बाहर चले जाए। सीमा मैम जब आई थी तो उनकी भी 36-37 साल थी, लेकिन जब 36-37 साल में ही बनी तो वो दिल्ली से जब गोपालगंज एंट्री की ना, तो पूरा व्यवस्था था उनको रिसीव करने के लिए। एक काफिला गया था रिसीव करने के लिए सीवान रेलवे स्टेशन से, और जिस क्षेत्र में जा रही थी पूरा एकदम लग रहा था कि हाँ मतलब कोई व्यक्ति आ रहा है। तो मायने नहीं रखता कि 2, 4, 5 साल ये सब रास्ते की कठिनाइयाँ आते जाते रहेंगी और चलता रहेगा। अमिताभ बच्चन को भी आकाशवाणी जो न्यूज़ चैनल है उसने भी तो आवाज़ ख़राब करके उनको नेगलेक्ट कर दिया था कि आपका आवाज़ उस लेवल पे नहीं है कि हम आपको बोलने के लिए रख लें। जब उनकी जंजीर पहली फिल्म हिट हुई, उसके बाद से उसके पहले कितनी फिल्में फ्लॉप हुई थी, 17-18 फिल्में अमिताभ बच्चन की फ्लॉप हुई थी। अगर उसी समय हथियार डाल के छोड़ दी होती कि हमारे बस की बात नहीं है फिल्म करना और ये तमाम चीज़ें, तो फिर आज अमिताभ बच्चन नहीं बन पाते। और फिर अमिताभ बच्चन आज के डेट में तो कोई इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। तो कठिनाइयाँ ये सारी चीज़ें समय समय पर आपको जज करेगी, आप कितना मतलब उसको फाइट दे सकते हैं, आप उससे कितना लड़ सकते हैं। उससे लड़ना चालू कर दीजिएगा तो खुद ब खुद आपका साथ छोड़कर कठिनाई भी भागने लगेगी। दशरथ माझी जो बिहार का माउंटेन मैन कहे जाते हैं, अकेले बंदा 3000 फीट का पहाड़ काट दिया एक छेनी और हथौड़ी से। इसमें कौन सी स्किल की ज़रूरत है? इसमें केवल पागलपन और कर्मठता की ज़रूरत है। 20 साल लगा, पूरा पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया और माउंटेन मैन के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
उन्होंने भी जब पहली बार हथौड़ी और छेनी उठाया होगा तो लोग पागल कह के ही मजाक उड़ाए होंगे, और लोग ऐसे ही बोलते हैं, पागल ही बोलते हैं, और पागल होना भी ज़रूरी है इन सभी लक्ष्यों को अचीव करने के लिए। तो दुनिया की ये कहावत है कि पहले हंसती है, फिर मजाक उड़ाती है, और वही दुनिया बाद में फिर तालियां भी बजाती है। अभी विराट कोहली 3 मैच से उनका परफॉर्मेंस जो चल रहा है, जितने अभी आप फेसबुक सोशल मीडिया खोलोगे तो उन्हीं के बारे में केवल तारीफ़ ही चल रहा है। यही सारे लोग जब अभी तारीफ़ कर रहे हैं ना, एशिया कप स्टार्ट होने से पहले इतने कमेंट्स मारे थे लोग विराट कोहली पे कि अभी विराट कोहली एक्सेप्ट किए हैं कि हम कुछ नहीं डिप्रेशन में चले गए थे। यही सब लोग थे। ठीक है, तो दुनिया पहले हंसती है, फिर मजाक उड़ाती है, फिर आप अपने अचीवमेंट से दुनिया को ताली बजवाने पे क्या करते हैं, मजबूर करते हैं। ठीक है, तो उस लेवल का डेडिकेशन, उस लेवल का मेहनत दोबारा भिड़ा। तो 4-5 महीना क्रिकेट छोड़ने के बाद फिर विराट कोहली बैक आए, फिर उन्होंने खेल स्टार्ट किया, फिर परफॉर्मेंस बढ़िया। दुनिया के तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर जितने सारे अलग अलग प्रकार के विचार रखे हैं विराट कोहली के ऊपर। तो ये सारी बातें हैं। शुरुआत में कोई भी चीज़ करने से पहले आसान है, कर देने के बाद कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। हिमालय माउंटेन को फतह करना है तो पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। तैरना है तो नदी में कूदना पड़ेगा। अब नदी में कूदना पड़ेगा मतलब एक ही बार नहीं कि गहराई में कूद कर अपना ही जान गंवा दे। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप तो वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। अब नदी के किनारे पे बैठ के सोचते रहेंगे कि नहीं हम तैरना सीख जाएंगे, फिर वहीं पे बैठ के डरेंगे कि नहीं हम कूदेंगे तो कहीं डूब जाएंगे, तो कभी तैरना नहीं सीख सकते आप। तो थोड़ा सा रिस्क लेकर आपको पानी में उतरना पड़ेगा तैरने के लिए, तभी आप मतलब इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया ऐसे ही मतलब है और इसी तरह से दुनिया आपके साथ करती है, लेकिन जब सारी चीज़ें आपके साथ होने लगती है तो फिर यही दुनिया ताली भी बजाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप लोगों से भी यही निवेदन है, अपने सभी समय का जो भी लोग सफल हुए हैं इस दुनिया में, ज़्यादा नहीं, अपने 24 घंटा का 30 से 35-40% ही इन्होंने सही काम मतलब अपना पूरा प्रभाव तरीके से उसको इस्तेमाल किया है। एक रिसर्च में एलन मस्क जो इस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनके बारे में बताया कि कितना मतलब काम करते हैं अपने फील्ड में। तो उन्होंने बताया कि अपने मतलब जितना 24 घंटा है उसका मुश्किल से 55% या 60% वो इस्तेमाल करते हैं, 55 से 60%। उतनी ही टाइम को एकदम मतलब पूरी बढ़िया से इस्तेमाल करते हैं। तो इतना बड़ा चीज़ कोई भी गोल है तो उसको प्राप्त करने के लिए सारी चीज़ें हैं। बाकी तो सोशल मीडिया ये सारी चीज़ें तो ये सब तो भटकाव का एक सब माध्यम है। ठीक है, अभी तो आप एक बार सक्सेस हो जाइए, उसके बाद से सोशल मीडिया चलाइए, उसका बाद कुछ और है, और ऐसे चलाइए उसका बाद कुछ और है। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। कोई भी चीज़ बोले कि पहली कदम उठाने में दिक्कत है। थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उनके भी पहले कितने सारे हज़ारों में एक्सपेरिमेंट फेल कर गए थे बल्ब बनाने के क्रम में। हज़ारों की संख्या में एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे। आपको क्या लगता है जब उन्होंने पहली बार बोला होगा कि हम तार से लाइट पैदा कर देंगे, तो दुनिया उनके कोई लोग ऐसा ही उनके आस पड़ोस के लोग उन्होंने बोला होगा कि नहीं आप ऐसा कर सकते हो? किसी ने भी नहीं। फिर भी अपने मेहनत में लगे रहे, फिर उन्होंने दुनिया को प्रकाशित किया और बल्ब बना कर दिखाया। राइट्स ब्रदर जिन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया, आपको क्या लगता है पहले उस साइकिल का दुकान था उनका। दोनों भाइयों ने पहली बार जब घोषणा की होगी कि हमको एरोप्लेन बनाना है, दुनिया हंस के मजाक उड़ाई होगी। मतलब जब बोला होगा कि हम लोहा को आसमान में उड़ा देंगे तो दुनिया लगे बकवास बात कर रहा है, लोहा कभी आसमान में उड़ेगा क्या। लेकिन दोनों ने प्लेन बढ़ाया और प्लेन को उड़ा कर दिखाया। तो बात सब यही है, मेहनत का कोई मतलब तोल नहीं है, मेहनत का कोई जवाब नहीं है। इसके माध्यम से आप फर्श से उठ कर अर्श तक जा सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको दुनिया की हर एक चीज़, रुआब, पैसा, भाग, गाड़ी, बंगला, जितना भी आप चीज़ सोच सकते हैं उतना सारा चीज़ आपको दिला सकता है। बाकी दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जितनी सारी चीज़ें आप चाहें उतना सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाए। आप कितना भी अमीर व्यक्ति भी सपोज करिए कि आप किसी पद पे नहीं अमीर बन जाएंगे, फिर भी आपको एक लेवल पे आके सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं, इन सभी बातों को आप ही थोड़ा सा ध्यान में रखें। और सेलिब्रेशन तो ये चलते रहेगा, फिर अपने पढ़ाई पे वापस लग जाना है। और ख़ास तौर पे जो पीटी देने वाले लोग हैं वो तो मतलब अभी काफ़ी मतलब मेहनत में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि अगले साल 67 में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा संस्थान का।
और जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है उस रिकॉर्ड को आगे भी कायम रखा जाएगा, जिसमें आप मेरी मतलब परफॉर्मेंस के साथ साथ आप लोगों का भी सहयोग का जिसमें पूरी उम्मीद रहेगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। कोई भी बात मतलब थोड़ा सा लेवल पे आप सोचें और अपने सोच को कभी थोड़ा सा रखें। कोई बोल दे तो थोड़ा सा सीरियस भी ले ले उसको, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ना, जो जमशेदजी टाटा थे, रतन टाटा के पिताजी जमशेदजी टाटा, एक वाटसन होटल हुआ करता था, ब्रिटिश का वाटसन होटल। इस वाटसन होटल में जब ठहरने के लिए जमशेदजी टाटा पहुँचे तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि इंडियंस एंड डॉग आर नॉट अलाउड, मतलब साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ था उस वाटसन होटल के बाहर कि भारतीय और कुत्तों को इसमें अलाउ नहीं है। जमशेदजी टाटा को ये बात दिल पे लग गया, भाई मतलब इंडियंस को इतना मतलब कौन ये कर रहा है। फिर वहीं से जमशेदजी टाटा ने अपने दिमाग पे प्लानिंग की कि ऐसा होटल बनाकर मैं दिखाऊंगा कि जहाँ पे ब्रिटिश भी रोकने के लिए एक दिन तरसेंगे कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा सीट मिल जा रहा, हम भी वहाँ पे क्या कर ले, निवास कर ले। फिर अथक प्रयास से उन्होंने ताज होटल, द ताज होटल, मुंबई की शान है जो इस समय, उसको बनाया, जहाँ पे अभी कितने ब्रिटिशर्स आकर वहाँ पे रुकने के मतलब जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो कोई भी चीज़ को एट ए टाइम जवाब नहीं देना है, बस चीज़ों को अंदर इतना मतलब ले लेना है कि ठीक है भाई तुमको करके दिखाएंगे कि हम क्या हैं और कैसे प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो इस फील्ड में साहस, जोश, ये सारी चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। चाणक्य ने बोला है, उनका स्टेटमेंट है कि कोई भी काम बिना साहस का सफल नहीं हुआ है। आप सैड होकर, दुखी होकर, कभी कभी डिमोटिवेट होकर आप ऐसे नहीं मतलब अपने काम को अचीव कर सकते हैं। कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आती रहेंगी, वापस से फिर से आपको घूमकर अपने गोल की तरफ फोकस करना है। हो सकता है कि 10-15 मिनट उदास हो गए, चीज़ें आपके नहीं हो रही है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, 10-15 मिनट उदास, फिर से वापस बैक आना है। गिरना है तो गिरे नहीं रहना है, गिर के फिर वापस बैक आना है, छोड़ना तो किसी हालत में नहीं है। इस मानसिकता के साथ आप जब काम को करेंगे तो फिर सारी चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है। और जैसा कि आपने देखा कि इस बार जो रिजल्ट हुआ यहाँ से, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया जो जारी रहेगा, ये एक रिकॉर्ड ब्रेक ही है। इतने दिनों से कोचिंग संस्थानें यहाँ पे चल रही थी और इस सिविल सर्विस का जो टैग दिया गया है, लक्ष्य सिविल सर्विस, ये केवल टैगलाइन नहीं है कि ऐसे ही सिविल सर्विस का नाम दे दिया गया है। उस लेवल पे जब पहले कोचिंग संस्थान खोलने से पहले इस पर काफ़ी बात विचार हुआ कि कोचिंग का क्या नाम रखाएगा और सारी चीज़ों पे तो अलग अलग चीज़ें दिमाग में आ रही थी, लेकिन उद्देश्य यही था कि यहाँ से बच्चों को उस लेवल पे ट्रेंड करना है या उस लेवल पे एजुकेशन को देना है। क्योंकि हमने तो एसएससी और ये सब का तैयारी भी नहीं किया था, हम दिल्ली जाकर जो सिविल सर्विस का ही प्रिपरेशन किए थे, तो उसी फील्ड में हमको थोड़ी बहुत जानकारी थी। इसलिए हम सोचे कि अब यहाँ के सारे नेतृत्व चूँकि मेरे हाथ में रहेगा, इसलिए इसका टैगलाइन भी उसी के नाम से जाएगा। तो फिर इसका टैगलाइन दिलाया लक्ष्य सिविल सर्विसेज। ये सिर्फ टैगलाइन नहीं है, उस लेवल का सारी मटेरियल, सारी चीज़ें, सारे व्यवस्थाएं हैं, तब इस तमाम चीज़ों को सोच कर दिया गया है। बाकी इंस्टीट्यूट्स की तरह नहीं कि मतलब केवल लगा दिए सिविल सर्विस और पता चले कि ऑनलाइनर जाकर पीपीएससी फाउंडेशन बैच में जो नोट्स आपको कराया जाता है ना, दिल्ली के सर्वोच्च टीचर का नोट्स है। आप यकीन ना हो तो आप यूट्यूब पे सारे टीचर पढ़े हैं, उन सबको जो भी जीएस वर्ड का जो हम जहाँ से क्लास किए थे, जो जीएस वर्ड की टीम थी वो वही टीम अभी दृष्टि आईएएस या दृष्टि द विजन में टीम है लगभग। मणिकांत सिंह हो या फिर मंजेश सर इकोनॉमिक्स के टीचर हों, मंजेश सर पॉलिटी के टीचर हों, या फिर आपके रामेश्वर सर इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, ये सब मुखर्जी नगर के सब स्टार हिंदी माध्यम के शिक्षक हैं लोग। तो फाउंडेशन बैच में ये डायरेक्ट आप नोट्स पढ़ते हैं। आप अभी भी दिल्ली जाकर पढ़ाई करेंगे तो दृष्टि में जो नोट्स आप मंजेश सर का सपोज करिए कि पॉलिटी कर देंगे, नोट्स से थोड़ा सा ही इधर उधर वेरिएशन होगा और लगभग सारी चीज़ें वही आपको क्या होंगी, प्राप्त होंगी। लेकिन लोगों को चीज़ें लगता है कि मतलब इतना कम फी है, इतना कैसे पॉसिबल होगा, और ये तमाम चीज़ें तो लोग हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन गोपालगंज में अगर हैं और गोपालगंज से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक दिन घूम फिर कर लक्ष्य सिविल सर्विस में उनको आना ही पड़ेगा, अगर सिविल सर्विस का तैयारी गोपालगंज से करना है तो। ठीक है, आज नहीं तो कल घूम कर आना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा, चाहे कितने भी मतलब कहीं पे भी वो पढ़ते हों। अभी थोड़ा बहुत दिखने भी लगा है, जो आज से 10 महीना, 8 महीना, 10 महीना पहले जिन्होंने उपहास उड़ाकर यहाँ से गए थे ना, वो भी आकर अब
मतलब उनको लगता है कि लाज लग रहा है कि मतलब सभी बच्चों के सामने आकर बढ़े, तो पर्सनल आकर वो गाइडलाइन देकर जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन चीज़ों को नहीं छोड़ना है कि सोचना है कि आप छोटे से शहर में होगा कि नहीं होगा। आप मेहनत करते हैं तो यहाँ से भी चीज़ें अचीव होगी, नहीं मेहनत करते तो दिल्ली का डबल दिल्ली में रह जाएंगे तो अभी कुछ भी चीज़ें अचीव नहीं होंगी। सब कुछ आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है और सब कुछ आप ही के हाथ में है। बस मेरा काम बस इतना ही है कि सही गाइडलाइन और सही समय पर सही चीज़ आपको क्या कर देना, बता देना। वाक्य कुछ उसी प्रकार से है कि सारी वानर सेना जाकर नदी के तट पे खड़ी है और वहाँ पे एक जामवंत की ज़रूरत है जो हनुमान जी का उत्साह क्या कर दे, बढ़ा दे। बस एक बार जो उत्साह बढ़ा तो फिर 400 योजन का 800 योजन का भी समुद्र होगा तो क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी बातों को दिमाग में रखिए, पढ़ाई करिए, मेहनत का कोई जवाब नहीं है, मेहनत से ही आप तमाम चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। बाकी तो अलग अलग विचार रखने वालों की अलग अलग अपने विचार हैं। ठीक है, ओके, एक बार और आप सभी को धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।